नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सव्वेसे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशे लपितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फली दाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः डगले हरे पगले सतत हे सामने गरबी पड़े हे दान्य से जैने ऐसा पूर्ण जीवन सापड़े यारे थसे करुणा धरण दी आद्र मारू आंगण आप संसार छोड़ी जारे गगर सागर गगर सारे गगर सारे के भय क्यारे के लालच चीतने एवान व्यवहार जोटो दरद कहू पड़े छे मध्य महाव्रत दर श्रवण शिवन घर रड़िया आप संसार छोड़ी श्रवण यारे बन जे मालिके आप्या वगरनु वंदन हजारों बार हो हे श्रवण रे पर बलमयी हूँ तो अदता दान माटे गाम पर गामे जे इंद्रियों ने जीवननी क्षण एक पण सो पाए मन हाथ आँखों में द्योते इंद्रियों ना साथ माला गे हवे श्री सुलभद्र तनु स्मरण सोहा मणु
અબજો વરસની સાધનાનો ક્ષય કરે જે ક્ષણમાં જે નરકનો અનુભવે કરાવે સ્વપરણઈને તે ક્રોધથી બને મુક્ત સમતા યુક્ત હું ક્યારે બનું આ જીન ધર્મ તરુણા મૂલ જેવા વિનય ગુણને જે ભલે ભલાઓ છે ચડેલા નેયતર્મ સમગણે તે દૃષ્ટ માનસો ભટની સામે બળ બને મુજે વામણું આ પાપમય શ્રી મલ્લિનાથ દિનેન્દ્રને જેને બનાવ્યા સ્ત્રીયને સંકલેશની જાલી મગનમાં જે દખાવે જગતને તે દંભ છોડી સરળતાને પામવા હું તને ગણું આ પાપમય જેનું મહાસામ્રાજ્ય એકે ત્રેય સુધી વિલસી રહ્યું જેને મણી પરવશ જગત આ દુઃખમાં કણસી રહ્યું જે પાપનો છે બાપ તે ધન લોભ મેં પોષ્યો ગણું આ પાપ તન તન સ્વજન જીવન ઉપર બે ખૂબ રાખ્યો રાગ તે રાગથી કરવું પડ્યું મારે ઘણા ભવમાં ભ્રમણ મારે હવે કરવું હૃદયમાં સ્થાન શાસન રાગનું આ મેં દેશ રાખ્યો દુઃખ ઉપર તો સુખ મને છોડી ગયું સુખ દુઃખ પર સમભાવ રાખ્યો તો હૃદયને સુખ થયું સમજાય છે મુજને હવે છે દેશ કારણ દુઃખ આ પાપ જે સ્વજન તન ધન ઉપરની મમતા તજી સમતા ધરી બસ બાર મોય ચંદ્રમાં તેને કલ સાથે કરે જીન વચનથી મદ મદ થજો મુજ આત્મના અણુએ અણુ આ પાપમય જો પૂર્વ ભવેમાં એક જૂઠું આડે આપ્યું શ્રમણ સીતા સમે ઉત્તમ સતીને રખડ પટી થઈ વને ઈર્ષ્યા તજી મનુ વિશ્વ વસલ એક વાંચિત મન કરું આ માય
મારી કરે કોઈ ચાળી ચુગલી એ મને ન ગમે તેથી જ મેં આ જીવનમાં નથી કોઈ પણ ઘટપટ કરી ભવો ભવ મને નડજો કદી ના પાપ આવે શૂન્યનું આ પાપ નહીં સંસાર છોડી મારતી શણ મારતી આ છે સ્વભાવના દુઃખ મારતી સુખ મારતી લાવી બનુ સમિતા વિધો સંપૂર્ણ રતિ બસ મોક્ષમાં હું સાપવાને રણ જોડું આ અત્યંત નિંદા પાત્ર જે આ લોકમાય ગણાય છે તે પાપ નિંદા નામનું તજનાર બહુ વખણાય છે તજુ કામ ન કામો હવે આ બાલકી પંચાત આ પાપમય માયા મુસાવાદે ભરેલી છે પ્રભુ મુજ જિંદગી તે છોડવાનું બળ મને દે હું કરું તુજ બંદગી બનુ સાચ દિલ આ એક મારું સ્વપ્ન છે આ જીવન આ પાપમય સૌ પાપનું સૌ કર્મનું સૌ દુઃખનું જે મૂળ છે મેધાત્વ ગુણો સોલ છે સમ્યક પદોડું ફૂલ છે નિષ્પાપ બનવા હે પ્રભુજી શરણ ચાહો આપ આ પાપમય જ્યાં પાપ જ્યારે એક પણ તજવું અતિ મુશ્કેલ છે તે ધન્ય છે જેવો 18 પાપથી વિરમેલ છે ક્યાં પાપમય મુજ જિંદગી ક્યાં પાપ સૂન મુજ જીવન આ પાપમય સંસારે છોડી શ્રમણ ક્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રમણ ક્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડે શ્રમણ હું ક્યારે બનો શ્રમણ હું ક્યારે બનો શ્રમણ હું ક્યારે બનો ગગરે धर्म जिज्ञासु सज्जनों 18 पापस्थानक की जीवन की महत्वपूर्ण बात चल रही थी। 17 प्रकार के पापस्थानक को हमने अब तक देख लिया। आज अंतिम नंबर का 18वें नंबर का पापस्थानक की बात करने के लिए जा रहे हैं। 18वें नंबर का अंतिम पापस्थानक जिसको मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है।
के लिए कुछ अगर शांतिपूर्वक तरीके से पता चले, ऐसा अगर कोई प्रकार का सूत्र हो तो और कोई नहीं परंतु यह पापस्थानक का ही कहा जाता है। बाकी के सूत्र तो स्टार्ट होता है और देखते देखते तो पूर्ण भी हो जाता है। दे दनादन फुल स्पीड में गाड़ियां चल रही है, इस प्रकार ये सूत्र भी बोले जाने का प्रयत्न होता है। बस अभी तो शुरू हुआ और उतने में ही देखते देखते में तो पूरा हो जाता है। अभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो जस्ट शुरू हुआ था और उतने में तो पूरा भी हो गया, परंतु एक प्रकार का यह पापस्थान, उसमें भी आप विशेष करके देखना तो यह जब प्रतिक्रमण के अंदर ये 7 लाख और पहले प्राणातिपात नाम का ये जो पूरा पापस्थानक का ये जो सूत्र आता है, उसके अंदर भी अगर हमारा ढंग से सिर्फ फिजिकल तरीके से, शारीरिक तरीके से हम वहां पे हो, परंतु मेंटली यानी कि मानसिक तरीके से और कोई दुनिया के अंदर और कोई जगह पे, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो, चाहे देश की कोई ना कोई पॉलिटिक्स बातें हो, उसके अंदर अगर चला जाए तो भाग्यशाली। सोचो कि इतना पुरपाट वेग की तरह जैसे कोई बड़ा सा नेशनल हाईवे होता है और जैसे ही उसके ऊपर गाड़ियां दे धनाधन करीब 120, 140, 150 के ऊपर दे धनाधन चलती हो, इस प्रकार अगर सूत्र भी चला जाए और हमारा मेंटली तरीके से भी ध्यान न हो तो भाग्यशाली उसके पापों का प्रायश्चित हम किस प्रकार कर पाएंगे। अभी तो जस्ट लगता है कि आदेश मांगा, पहले प्राणातिपात बोलना शुरू किया और उतने में तो आ जाता है कि ये सभी 18 प्रकार के पापस्थानों को जो भी लगे हैं उसको हम सभी मिच्छांतकरण करते हैं। इस प्रकार ये पापस्थानों को पूरा भी हो जाता है, परंतु यह एक एक पापस्थानों को विवरण पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। और उसमें भी विशेष करके गृहस्थ जीवन काल के अंदर ज्यादातर प्रकार के सभी पापस्थानक, शायद सभी के सभी प्रकार के पाप लगने का प्रयत्न होता है और यह पापस्थानक अपने जीवन काल के अंदर उसकी तिलांजलि दे दी, उसको एक प्रकार से दूसरे सलाम कर दिया, यानी कि वो पापस्थानक तक आप नहीं पहुंच पाए तो भाग्यशाली आपका आत्महित होना बहुत सरल हो जाएगा। परंतु यदि समझ लो कि आपने आपके जीवन काल में ये प्रकार के पापस्थानक के अंदर रहते हुए भी अगर प्रायश्चित नहीं लिया, आलोचना नहीं किया, या तो पापों से एक प्रकार से दूर हटने की प्रक्रिया जो प्रतिक्रमण के माध्यम से होती है वो अगर नहीं की, वो ढंग से नहीं की, वो मेंटली तरीके से भी, चाहे सिर्फ फिजिकल तरीके से रहते हुए पर मेंटली तरीके से नहीं रहे तो अभी एक प्रकार से वो पापों का प्रायश्चित जो ढंग से, जो व्यवस्थित करने से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन काल में कम से कम यह सभी प्रकार के पापस्थानों को व्यवस्थित ढंग से समझना चाहिए, उसको दिल और दिमाग तक उतारना चाहिए, उसके क्या क्या प्रकार के फायदे, क्या क्या प्रकार के नुकसान है वो सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और वो सभी चीज हम ध्यान में रखते हैं तो ये लोग यानी कि ये जन्म के अंदर यानी कि ये गति के अंदर और परलोक यानी कि भवांतर के अंदर भी हमें बहुत कुछ सुख देने का प्रयत्न ये करते हैं। आत्म कल्याण की भावना उसके अंदर रही हुई है तो ऐसे प्रकार के पापस्थानों को समझना चाहिए। उसमें आज हम अंतिम नंबर का अंतिम पापस्थानक को देखते हैं जिसका नाम है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व शल्य का सीधा अर्थ ये होता है चाहे वो अंतिम है परंतु जीवन का बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर अकेला शून्य मिल जाए तो कुछ नहीं होगा, अगर उसके आगे कोई ना कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर नहीं लगा तो वो शून्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर समझ लो कि आगे कोई ना कोई प्रकार का 1 से ले जाते हुए 9 तक की कोई ना कोई अंक वहां पे आगे रहेगा तो पीछे वाले जो शून्य होगा उसका भी कोई ना कोई महत्व रहेगा। अकेला 1 शून्य होता है तो कुछ नहीं होता है, परंतु उसके आगे अगर 1 लग जाए तो उसका मूल्य 10 गुना बन जाता है। अकेला शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जीरो है, परंतु भाग्यशाली वही बात इधर बताई गई है कि अगर
ये मिथ्यात्व शल्य नाम का पाप आपके जीवन काल में से निकल गया, बहुत महत्वपूर्ण पाप है ये। यही पाप हमें संसार के अंदर अनंत भाग्यशाली अनंत की बात की जाए, यानी कि जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती, उतने संसार के अंदर परिभ्रमण गतियों के अंदर करवाने का प्रयत्न करता है। 84 लाख योनि के अंदर भटकाने का अगर कोई प्रयत्न करता है तो उसमें मुख्य रूप तरीके से कहा जाए तो मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है। चाहे वो 18 पापस्थानक की भूमिका के अंदर अंत में बताया हुआ है, यानी कि लास्ट नंबर का पापस्थानक ये है, परंतु इसका महत्व कितना है तो बोला जाता है कि जैसे ट्रेन होता है, वो ट्रेन के पीछे यानी कि इंजन के पीछे जो डब्बे होते हैं, वो डब्बे के आगे जो इंजन होता है उसका इतना महत्व है। ये मिथ्यात्व शल्य का अगर वो इंजन ही नहीं होगा, चाहे कितने भी पीछे डब्बे लग जाए, उसका कोई महत्व नहीं बोला जाएगा। वो सिर्फ डिब्बे की भांति ही बोला जाएगा। वो डिब्बा कुछ आगे या पीछे कहां भी नहीं चल पाएंगे, परंतु आगे सब जो इंजन लग गया तो वो सभी के सभी डिब्बे के अंदर एक प्रकार की चेतना आ जाएगी। वो एक जगह से दूसरी जगह पे हजारों किलोमीटर तक वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। तो उसका महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो इंजन कहा जाता है। इस प्रकार मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, अगर समझ लो कि ये मिथ्यात्व शल्य नाम का पाप निकल गया तो समझ लेना कि सभी प्रकार के पापों के अंदर रही हुई चेतना है ना, वो चली जाएगी। यानी कि सभी प्रकार के पाप आपके नीरस बन जाएंगे, रस विहीन बन जाएंगे, और फिर वो अपने जीवन काल के अंदर इतना आपको तकलीफ रूप दुख रूप नहीं होएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंदर सबसे पहले नंबर में अगर कोई निकालने लायक है तो मिथ्यात्व शल्य नाम का पाप, मिथ्यात्व यानी कि पूरी प्रकार की गलत प्रकार की जो विचारधारा है वही हमारा सबसे पहले कारण बनती है। अगर हमारी विचारधारा सही है तो भाग्यशाली कोई भी कार्य के अंदर हमें जरूर सफलता और सिद्धियां प्राप्त होगी। अगर वो समझ लो कि वो कार्य के अंदर हमें कोई ना कोई तरीके से हमारी मान्यता ही गलत है तो भाग्यशाली कितना भी आप सही काम करते हो परंतु मान्यता ही आपकी गलत है तो भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अगर समझ लो कि आप बंबई के अंदर आपको अहमदाबाद की ओर और समझ लो कि आप बेंगलोर की ओर ट्रेन के अंदर बैठ जाओ, मुसाफिरी इस तरफ साउथ की ओर करो, जाना है नॉर्थ की ओर, और आप मुसाफिरी करो साउथ की ओर, क्या आप भी बोलो कि आखिर में ट्रेन में बैठना होता है, अहमदाबाद भी जाना है तो ट्रेन में तो बैठना है, बस इस प्रकार में तो ट्रेन में बैठ गया, पर तो ट्रेन कौन सी दिशा की ओर जाती है वो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम भी कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं, हम बस ऐसे ही भटकते 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 हुए आगे जा रहे हैं वो नहीं देखना है, परंतु हमारा दिशा निर्देश व्यवस्थित है कि नहीं है, हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं कि नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर कितना भी आपने मुसाफिरी कर दिया परंतु यदि समझ लो वो ट्रेन अहमदाबाद की ओर नहीं परंतु बेंगलोर की ओर, चेन्नई की ओर, साउथ की ओर जाती है, आपको जाना है अहमदाबाद की ओर और समझ लो कि आपकी ट्रेन जाती है बेंगलोर की ओर, तो भाग्यशाली आप कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी मुसाफिरी करो, परंतु आप अहमदाबाद नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि आपका मार्ग ही गलत है। आप सोचते हो कि ट्रेन में बैठे हुए जा सकते हैं तो ट्रेन के अंदर में बैठ गया, परंतु ट्रेन कौन सी दिशा की ओर जा रही है वो देखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमारा जीवन तो ऐसे भी व्यतीत होता है, पर तुम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, हमारी विचारधाराएं कैसी है, हमारा आचार विचार उच्चार इत्यादि है वो देखना बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य किस प्रकार का है वो देखना जरूरी है। बाकी तो भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर गलत दिशा की ओर चाहे कितनी भी मुसाफिरी की, आप आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपने आपके लक्ष्य की ओर आपने प्रयाण नहीं किया है। आप आपके लक्ष्य की ओर, आपके टारगेट की ओर
आप बड़े हो तब जरूर चाहे धीमी चाल पूर्वक भी चलते हो ना, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा करते हुए भी वो मार्ग काट पाओगे। कितनी भी फास्ट मुसाफरी करो, परंतु जिस टारगेट की ओर, जिस लक्ष्य की ओर हमें जाना है उससे विपरीत दिशा की ओर गए, कितनी भी फास्ट गति के द्वारा जाओ, परंतु वो कोई फायदा नहीं है। जितनी फास्ट गति से जाओगे उतना ही वो आपके लक्ष्य से दूर हटोगे। इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंदर सही दिशा प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। और भाग्यशाली जीवन के अंदर मात्र की मात्र ज्ञान, दर्शन और चारित्र के द्वारा वो ही महत्व के नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र वो तो मिथ्यात्व भी हो सकता है, परंतु हमें सम्यक प्रकार का ज्ञान, दर्शन और चारित्र प्राप्त करना है। भाग्यशाली ज्ञान तो बच्चे स्कूल में जाते हुए भी पढ़ाई करते हैं और ज्ञान लेते हैं कि 1 × 1 = 1 ही होता है, या तो 2 × 2 = 4 होता है। वो तो ज्ञान स्कूल के अंदर भी दिया जाता है, परंतु वो ज्ञान हमारा आत्मलक्ष्य नहीं है, वो आत्मा का हित करने वाला नहीं है। चाहे स्कूल के अंदर जाओ, वहां पे आपको सिखाएंगे कि A for apple, B for ball, C for cat, ऐसे इस प्रकार ABCD या तो 12 क्रिया वो संपूर्ण सिखाएंगे आपको, लिखना, पढ़ना, वो सब कुछ सिखाएंगे, और वो सब कुछ मिथ्यात्व है। आपका आत्मा का वो हित करने वाला नहीं है। और उसका सीधा की सीधा उदाहरण देखना है तो भाग्यशाली जब व्यक्ति मृत्यु की अवस्था के ऊपर आता है ना, तब इनको वो अपने बाल बच्चे को ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप मुझे ABCD सुनाओ, आप मुझे 12 आंकड़ी सुनाओ, आप मुझे स्कूल में क्या क्या पढ़े, वो मैथमेटिक्स सुनाओ, साइंस के जो भी प्रयोग है वो सुनाओ। इस प्रकार नहीं बोलते, पर क्या बोलते, मेरा अंतिम परिस्थितियां चल रही, मुझे कुछ धर्म सुनाओ, सच्ची बात सुनाओ, और तब जाते हुए उनकी निर्यामना आदि वगैरह की प्रक्रिया करवाया जाता है, ताकि उनका मरण भी समाधि मरण बने। ये लोग तो उनका सुधर जाए और परलोक भी उनका सुधर जाए, इसलिए वही करवाया जाता है। चाहे शुरुआत हमारी ABCD या 12 आंकड़ी से शुरुआत होती है, पर तो अंत में तो सभी समझते हैं कि अंत में तो काम में क्या आएगा, तो आखिर में तो धर्म ही काम में आएगा। चाहे पूरी जिंदगी पसीना निकाल के हमने पैसे एकत्रित करने के लिए, सुख के साधन बढ़ाने के लिए, एक गाड़ी है तो 2 लाना, 2 गाड़ी है तो 3 लाना, 4 लाना, घर के जितने मेंबर है उतनी गाड़ियां क्रिएट करना, उतना पैसा कमाना, वो गाड़ी लाने के बाद उसके अंदर ईंधन डालना, उसके लिए वापस कमाना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए वापस कमाना, ये सभी प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती है। परंतु भाग्यशाली याद वो रखना कि दिन प्रतिदिन हमारा जो आयुष्य का जो दीपक है ना, उसमें से धीरे धीरे करते हुए हमारा ये ईंधन यानी कि घी, यानी कि दिन प्रतिदिन हमारा आयुष्य खत्म होने के लिए जा रहा है। जैसे जैसे एक एक घंटे, एक एक दिन, एक एक महीने, एक एक साल खत्म होता है, वैसे हमारा आयुष्य पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। और इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंदर दिन प्रतिदिन सावधान होना चाहिए, सतेज होना चाहिए, आत्महित और आत्मा की कुछ हित की भावनाएं हमारे जीवन काल के अंदर बनानी चाहिए। परंतु लोग कितने बेवकूफ हैं, आज के जमाने के अंदर लोग कितने बेवकूफ हैं कि जब उनकी एनिवर्सरी आती है, जब उनकी बर्थडे आती है, तब व्यक्ति क्या करते, यही मिथ्या ज्ञान है। मैं हकीकत में कहना चाहता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब बर्थडे आती है, जब एनिवर्सरी आती है, तब व्यक्ति क्या करते, केक लगाते हुए उसके ऊपर मोमबत्तियां लगाते हैं और उसको जलाते हुए बाद में फूंक लगाते हैं, यानी कि जो जीवन के अंदर उजाला है वो अंधकार नहीं हो जाए। सोचो भाग्यशाली, हमारा जीवन अंधकार में से उजाले की ओर जाना चाहिए, परंतु ये सब कुछ हमने पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अनुकरण हम कर रहे हैं।
पश्चिमी संस्कृति जो करती है वो हम अभी कर रहे हैं। तो भाग्यशाली दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन काल के अंदर मूर्खता की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा केवल ज्ञानी के अंदर, उनके ज्ञान के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल जितना भी आयुष्य है, तो कुछ ना कुछ पैकेज हम लेके आए हैं। क्या 50 साल जिएंगे, 60 जिएंगे, 70 जिएंगे, 80 या 90 या 100 जिएंगे, वो कुछ पैकेज लेके आए। जैसे जैसे एक एक दिन कम हो रहा है, वैसे वैसे हमारा ये आयुष्य खत्म होने के लिए आ रहा है और तब हम खुशियां मनाते हैं। तो भाग्यशाली ये हमारी बेवकूफापन नहीं है तो क्या है? हम दिन प्रतिदिन धर्म से दूर जाते हैं, परंतु भाग्यशाली यही मिथ्या ज्ञान है। इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंदर समझना चाहिए, अगर मेरा कोई मना नहीं है कि बर्थडे आप मत मनाओ, बर्थडे मनाओ, पर तो किस प्रकार से, किस ढंग से मनाना चाहिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आप मनाओ, आपकी एनिवर्सरी डेट जरूर मनाओ, मनानी है, पर तो वो कैसे? तो गरीबों को दान देते हुए, दूसरे को सुखी बनाते हुए, दूसरे को शांति मिले इस प्रकार। या तो कोई वृद्धाश्रम हो, कोई अनाथ आश्रम हो, वहां पे आप एक दिन का आपका भोजन आपकी ओर से करवाओ, कोई मिठाई आदि वगैरह का दान दो, कोई ना कोई गाय इत्यादि जुजवी जीवदया आदि वगैरह पांचापुर के अंदर कुछ ना कुछ दान दो, भगवान की अंगरचना करो। वही दिन आप सजोड़े पूरा परिवार आप एक साथ में घर से निकलते हुए परमात्मा के सामने जाओ। अष्ट प्रकारी पूजा का स्वद्रव्य के द्वारा आप परमात्मा की पूजा करो, अष्ट प्रकारी पूजा, और फिर देखो क्या आपको आनंद आता है। भाग्यशाली ऐसे कार्य करना चाहिए, चाहे आधा घंटा ज्यादा लगेगा, परंतु उसके अंदर आपको अंदर से शांति और आनंद का अनुभव एक अजब गजब का होगा। उसके द्वारा नया एक पुण्य का उपार्जन होगा। घर के अंदर बालक बालियों को भी नए प्रकार के संस्कार आएंगे। उनको भी होगा कि हमारे पिताजी हर बार जब भी एनिवर्सरी डेट आती थी, जब भी बर्थडे का दिन आता था, तब तक वो हमें सभी को लेते हुए इस प्रकार पांजरापुर के अंदर जाते थे, अनाथ आश्रम के अंदर लेके जाते थे, वृद्धाश्रम के अंदर लेके जाते थे, हमें मंदिर के अंदर, जिनाई के अंदर लेके जाते थे, गुरु भगवान के पास व्याज भक्ति करवाते थे। कोई ना कोई प्रकार का हम गुरु भगवान की व्याज भक्ति करने का प्रयत्न करते थे। तो इस प्रकार उनके अंदर भी कुछ ना कुछ संस्कार आएंगे। तो भाग्यशाली ऐसे प्रकार से हमें अपने जीवन काल के अंदर अपना जीवन वैसे व्यतीत करना चाहिए। परंतु हम लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर होटल के अंदर घूमना, पिक्चर इत्यादि देखना, अधिक से अधिक घूमते रहना, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाना, इस प्रकार का हम प्रयत्न करते हैं। परंतु भाग्यशाली ये बिल्कुल जायज नहीं है। एक तो आपका आयुष्य का 1 साल खत्म हुआ और आप भी उसके अंदर सभी पाप करते हुए, पाप की ओर आप आगे बढ़ते हो, तो वो आपके आत्मा के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए वो बिल्कुल हित में नहीं कहा जाता है। इसलिए भाग्यशाली ये चीजों को हमें अपने जीवन काल के अंदर समझना ही होगा और बस ऐसे प्रकार के मिथ्यात्व को दूर करना चाहिए। आज कई सारे ऐसे प्रकार के लोग हैं कि अपने जीवन काल के अंदर जब दुख आता है, क्योंकि देखो भाग्यशाली संसार है तो संसार का नाम ही दुख कहा जाता है। इसलिए ही 2 प्रतिक्रमण के सूत्र के अंदर एक सूत्र है, संसार दावा नलदाह नीरम। इसका सीधा मतलब यही होता है कि संसार दावा नल है। तो भाग्यशाली आज पैसे का दुख है तो कल वो दुख चला जाएगा, शायद बेटे का दुख आएगा। शादी नहीं हुई है तो भी दुख है, शादी हो चुकी है वो लोग भी दुखी है, जिनको संतान नहीं है वो भी दुखी है, और जिनको संतान है वो मानते नहीं है, या तो लड़कियां ही है लड़के नहीं है, तो वो भी दुखी है। तो भाग्यशाली संसार के अंदर तो दुख दुख और दुख रहने वाला ही है। भाग्यशाली ये दुख में से मुक्ति पाने के लिए लोग इधर से उधर, उधर से इधर फांफा लगाते हैं, और ऐसे करते हुए व्यक्ति कहीं कहीं बार भटक जाते हैं और भटकते हुए
बाहरी दुनिया के कोई व्यक्ति कह दे कि तू एक काम कर, एक दिन इधर जा, एक दिन उधर जा, एक दिन वहां पे जा, और इस प्रकार अपने देवाजी देव, अपने 3 लोक के नाथ, वैसे जिनेश्वर भगवान को छोड़ते हुए अन्य प्रकार के देवी देवता के पास भटकती आत्मा की तरह वो भटकने का प्रयत्न करता है। तो भाग्यशाली ये भी मिथ्या ही है, उसके द्वारा कोई आपका आत्मा का हित नहीं हो पाएगा। भाग्यशाली जब तक आपने बांधे हुए कर्म का अंतराय दूर होएगा नहीं, तो बाहर के जो देवी देवता है वो भी आपका कुछ करने वाले नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन काल में हमारे जो इष्ट तीर्थंकर भगवान है, जिनेश्वर भगवान है, उनको छोड़ के कभी भी ये मत्था टिकाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इतना तो कम से कम हमारे अंदर ये गौरव होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसे तीर्थंकर भगवान मिले हैं जो खुद तो भगवान बने हैं, और उन्होंने कहा कि आप भी मेरी आज्ञा के अनुसार मैंने चिंते हुए मार्ग की ओर आप बढ़ोगे तो आप भी एक दिन भगवान बन सकते हो। अन्य एक भी धर्म मुझे लाके दिखाओ कि वो धर्म के अंदर बताया हो कि आप भी भगवान बन सकते हो, वैसा एक भी धर्म के अंदर शायद नहीं बताया है। एकमात्र जैन धर्म के अंदर ये बात बताई है कि आप भी भगवान बन सकते हो, आपके अंदर भी ऐसी कैपेसिटी है, परिपक्वता है, या तो भी वो परिपक्वता आप खिलाने का प्रयत्न करो, आप भी भगवान बन सकते हो। इस प्रकार की अगर कोई बात बताई है तो हमारे जैन शासन के अंदर बताई है। तो भाग्यशाली अन्य कोई जगह पे भटकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगर भटकते हैं, अगर समझो कि मिथ्या अपने जीवन काल के अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन इत्यादि लाने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या क्या प्रकार का अपने जीवन काल के अंदर तकलीफें या तो जीवन काल के अंदर क्या क्या हो सकता है, उस सभी बाबतों का विवरण कल के प्रवचन के अंदर हम करने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोलो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयति शासनम्।